उसने आकर के कहा कि आज तो मैंने का भक्षण करके ही अपने भूख को शांत करूंगा। और भोजन करने के लिए बाहर निकला, बंदरों को खींचने लगा। इतने में अंगद जी बोले, धन्य है जटायु जिसने राम के लिए अपने प्राण त्याग दिए हों, और एक ये भी है जो हमको खाना चाहता है। संपाति ने कहा, कौन कौन कौन, दोबारा बोलो। तो संपाति को पूर्ण वृतांत कहा कि जटायु ने जानकी जी की रक्षा की और अपने प्राण दे दिए। संपाति बोला, भैया अब मैं समझ गया हूँ, मेरे पंख जो जल गए थे उस समय चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझे वरदान दिया कि जब राम भक्त राम जी की बंदर भालू जानकी की खोज में आएंगे, उनके स्पर्श से तेरे पंख दोबारा वापस आ जाएंगे। तुम मुझे समुद्र किनारे ले चलो, मुझे अपने भाई का पिंड दान करना। संपाति ने पिंडदान किए और संपाति का शरीर पुनः पहले जैसा हो गया। और संपाति ने कहा, पूर्ण वृतांत कहा कि एक बार हम दोनों भाई सूर्य की तरफ चल दिए, उड़ते उड़ते उड़ते। जब थोड़ी 1-2 योजन की दूरी पर पहुंचे तो वहीं से हम जलने लगे। मेरा भाई तो लौट आया जटायु, लेकिन मैं उड़ता ही चला गया और सूर्य के कारण मेरे पंख जल गए हैं। मैं नीचे गिरा तो एक चंद्रमा नाम के मुनि को तरस आया, उन्होंने वरदान दिया, आज वो पूर्ण हो गया। अब तुम बताओ कि तुम कैसे आए हो। अंगद जी ने कहा, सीता जी की खोज के लिए, लेकिन सीता जी का तो कोई पता ठिकाना नहीं, सागर ही सागर है। तो गिद्धराज बोले कि तुम देखो, तुम देख नहीं सकते, मैं देखो तुम देखना है। गीध ही दृष्टि अपार, ये गीध की जो दृष्टि है वो अपार है, मैं देख सकता हूँ। और मैं देख के बता रहा हूँ कि यहाँ से इतनी दूरी पर तुलसीदास जी ने तो उसको 100 योजन दिया है। लेकिन अगर साइंस का सिद्धांत देखें तो गीध भी 100 योजन नहीं देख सकता, और उस चीज को गीध ने देख लिया है तो जरूर 100 योजन से कम लंबाई रही होगी जब गीध ने जानकी जी को देख लिया। एक साइंस का सिद्धांत है कि गीध ज्यादा से ज्यादा 48 से 50 किलोमीटर देख सकता है। और जिस समय हम समुद्र की दूरी नापते हैं यहाँ से भारत के कोने से और श्रीलंका तक, तो उसकी भी दूरी निकल के 48 ही किलोमीटर आती है। अब उसको तुलसीदास जी कोई साइंटिस्ट तो थे नहीं, उनके पास कोई मापदंड भी नहीं था, इसलिए जिस दूरी का नहीं पता हो उसको 100 का अंक दे दिया जाता है। और गीध ने उसको देख करके बता दिया कि इतनी दूर है। अब तो बेचारी ये है कि अब लौटे तो सुग्रीव जी मार देंगे, जानकी जी की खोज नहीं मिली, आगे जाए तो जाएगा कौन, इतना बड़ा समुद्र कौन लागे। कोई बोला मैं पार तो जाऊंगा, मैं लौट नहीं सकता। अंगद जी ने कहा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु करते मारा। क्योंकि अंगद को एक श्राप है, जब तक अक्षय कुमार जीवित है तब तक अंगद वहां से लौट नहीं सकता। देवी जी का श्राप है, ये गुरुकुल में अंगद अक्षय कुमार को बहुत पीटता है। इसने पूजा की तो देवी ने वरदान दिया कि जब ये कभी अंगद लंका में आ जाए और देवी मैया की तरफ इसकी पीठ हो जाए तो अक्षय कुमार तो उसको मार सकता है। अब अक्षय कुमार के डर से अंगद तो आ नहीं सकते, तभी कह रहे हैं मुझे लौटने में थोड़ा संशय है। हनुमान जी महाराज अलग खड़े हैं। यह बात जब जामवंत को पता लगी तो जामवंत जी ने कहा, और सुनो, अगर कोई काम ना बन रहा है और आप हनुमान जी के पास अपनी कोई चेष्टा लेकर जाएं कि मेरा ये काम बन जाए, तो उसके लिए यह चौपाई जरूर बोले।